गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं कि एस आई पी इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। एस आई पी को हम सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान टू बिल्ड वेल्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एस आई पी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम अपना वेल्थ, जो कि पैसा, बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। तो एस आई पी क्या है? एस आई पी एज ए सिंपल एंड कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड अमाउंट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। ओके, ये क्या है? एक कन्वीनियंट है और सिंपल है, जो कि फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। और एस आई पी एक ऐसा माध्यम है जो कि एक हैबिट बिल्ड करता है, जो कि सेविंग से इन्वेस्टर्स में। ओके, तो एस आई पी, इसको डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे 7 स्टोरीज देखेंगे कि क्या 7 स्टोरी है एसआईपी। तो एसआईपी कथा में 7 स्टोरी में फर्स्ट स्टोरी है कि राइट एसेट क्लास। ओके, तो एसआईपी इज द राइट एसेट क्लास क्यों कहा जाता है? अभी देखिए, ये 3 फ्रेंड्स हैं, पुजारा, राहुल और सहवाग। अभी ये तीनों ने डिसाइड किया है कि 10,000 रुपये पर मंथ 2003-2004 में इन्वेस्ट करना है फॉर 20 ईयर्स। ओके, तो पुजारा ने सोचा कि मैं रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि बैंक का रहता है, आरडी, उसमें सेव करना सोचा। उसके बाद राहुल ने सोचा कि मैं गोल्ड में कराता हूँ, और सहवाग ने सोचा कि मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूँ। ओके, 2003-2004 में 10,000 रुपये पर मंथ। ओके, तो उसका देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या हुआ। तो जैसे भी 20 साल कंप्लीट हुए, तो जो पुजारा जो है, ओके, पुजारा ने जो इन्वेस्ट किए थे आरडी में, उसके इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ था, जैसे कि 10,000 रुपये पर मंथ उसने डाले, तो 24 लाख उसने इन्वेस्ट किए इन 20 सालों में। तो 20 साल का बना है उसका 50 लाख, मोटा मोटा एक सौ सवा 51 लाख बना है। ओके, विद द रेट ऑफ 7% CAGR। ओके, अभी देखते हैं कि राहुल राहुल ने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में, और गोल्ड का रिटर्न अब तक का देखा गया कि 2003-2004 से अब तक देखा जाए गया 20 सालों में कि 11.13%, तो उसका बना है 82 lakhs.63। ओके, मगर सहवाग का, जिसने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसका बना है 1,17 लाख विद द रेट ऑफ 14.04% इन अ सी ए जी आर मीन्स कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जहाँ पर आप पे अपना जो पैसा है वो कंपाउंड होता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा बनाए हैं सहवाग ने, बिकॉज ही इन्वेस्टेड अमाउंट इन एस आई पी। ओके, तो अभी राइट एसेट क्लास में, अब जैसे कि हमने देखा कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसको बिगर फैक्टर देखा जाता है कि इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन यहाँ पे देखा गया कि 5.77% का। ओके, तो पुजारा का जो राइट जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है? ओके, अभी 7% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था। ओके, तो अगर उससे इन्फ्लेशन माइनस किया जाता है, किया जाता है, तो 1.16% ही उसको एफडी में से रिटर्न मिला है, एक्चुअल रिटर्न। ओके, उसके बाद राहुल का, जिसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका 5.07%, और सहवाग का देखा जाएगा तो 14% में से आप इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो 8.36% उसका एक्चुअल गेन हुआ है। ओके, सो सहवाग जो कि ज़्यादा फायदेमंद है यहाँ पे। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट करना। ओके, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है विथ सिक्योर्ड में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में एस आई पी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, अभी स्टोरी 2 देखते हैं। स्टार्ट अर्ली, स्टोरी सेकेंड। वाई स्टार्ट अर्ली इन एस आई पी? बिकॉज जब भी हम
एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं। मानो ये सचिन है और सचिन ने 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी शुरू किया है एट द एज ऑफ फिर 25, ओके, एट द एज ऑफ 25। और देखा जाए एट द टिल 60 ईयर्स, दैट मीन्स उसके रिटायरमेंट के टाइम वो कितना अमाउंट बनाता है। अभी वो 25 साल का है, ओके। सूर्या, तो सूर्या को क्या लगा कि सचिन ने 10,000 से स्टार्ट किया है, तो मैं 10 साल के बाद क्या करता हूँ, मैं डबल करता हूँ उसका, तो 25,000, ओके। 25,000 रुपये पर मंथ से वो इन्वेस्ट कर, ओके। 35 साल ही उसको इन्वेस्टमेंट करने को मिलते हैं जब वो 60 साल का हो जाएगा। अभी देखते हैं कि किसने ज़्यादा पैसा बनाया। अभी जैसे कि सचिन ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था, मगर वो एट द एज ऑफ 25 के एज में उसने इन्वेस्ट किया था। और एट द एज ऑफ 35 25,000 से सूर्या ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखते हैं कि 60 साल के बाद किसका ज़्यादा वेल्थ बन क्रिएट हुआ है। तो जैसे कि स्टार्ट अर्ली हम बोल रहे हैं, तो सूर्या ने बनाए क्यूमुलेटिवली, सो सूर्या ने बनाए हैं 60 साल के बाद 4,71,00,000, ओके। ही इन्वेस्टेड वैल्यू, जो कि उसके इन्वेस्टेड वैल्यू से 6.28 टाइम्स बना है, ओके। अभी देखते हैं सचिन का क्या हुआ है। तो सचिन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बना है 6.43 करोड़, ओके। सो इनको मिला है 15.31 टाइम्स, ओके। सो दोनों को कंपैरिजन देखते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में यही दिखता है कि सचिन जो है वो ज़्यादा वेल्थ बनाता है 6.43 करोड़, और सूर्या सिर्फ 4.71 करोड़ बना रहा है। यहाँ पे 15 टाइम्स उस सचिन का पैसा बन रहा है, और यहाँ पे 6.28 टाइम्स सूर्या का पैसा बन रहा है। तो वाई दिस, बिकॉज शुरू सचिन ने जल्दी किया था। अभी इसमें देखते कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया है, ओके। अभी देखो कि सूर्या ने इन्वेस्टमेंट किया है 75 लाख और सचिन ने इन्वेस्टमेंट किया है 42 लाख। इवन दो कि सूर्या का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के बावजूद उसका जो रिटर्न है वो कम आया है। रिटर्न कम आया मीन्स उसको कम पैसे मिले हैं, क्योंकि उसने कम टाइम पैसा इन्वेस्ट किया है। और सचिन ने हालांकि कम उसने इन्वेस्टमेंट किया है, मगर उसको रिटर्न्स ज़्यादा मिले, क्योंकि उसने लंबे टाइम तक, जैसे कि 35 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट किया है। दैट्स वाई सचिन गेट द गुड अमाउंट एज कम्पेयर टू सूर्या, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पर जो कंपाउंडिंग द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो ये मैजिक है कंपाउंडिंग का, ओके। सो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट अर्ली टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग के लिए आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। अभी देखते हैं स्टोरी थर्ड, विजडम। तो थर्ड स्टोरी है विजडम, अ टेल ऑफ लिटिल एक्स्ट्रा, ओके। तो विजडम माने बुद्धि माने, तो अभी हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि विजडम क्या है, ओके। विजडम, अभी यहाँ पे एक स्टोरी बताई है विदुर और कर्ण की, ओके। अभी उन्होंने सोचा है कि उनको हाउस बाय करना है, घर लेना है आफ्टर 20 ईयर्स, ओके। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 1 करोड़ रुपए लगेगा आफ्टर 20 ईयर्स घर लेने के लिए, ओके। सो ही स्टार्टेड एसआईपी, ओके, टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। तो यहाँ पे जो विदुर जो है ना, वो थोड़ा सा होशियार है। तो उसने क्या किया कि उसने एसआईपी को टॉपअप किया, ओके। एसआईपी को टॉपअप करने का उसको क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ओके। तो विदुर जो है वो टॉपअप करता है, और करना जो है वो अपनी रेगुलर एसआईपी शुरू करता है। मानो 10,000 रुपये पर मंथ 1 जनवरी 2003 को वो एसआईपी स्टार्ट करता है, ओके। एंड रीच दैट 1 CR इन 20 ईयर्स, ओके।
अभी एक्सपेक्ट किया है कि यहाँ पे 12.75% वहाँ पे रिटर्न मिला उनको, और 31 दिसंबर 2022 को उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। ओके, तो करना का ये स्टोरी रहा। अभी देखते हैं कि विदुर अभी देखते हैं कि विदुर ने जो टॉपअप किया था, जैसे कि 2,000 रुपये पर ईयर उसने टॉपअप किया है। ओके, साल में 2,000 रुपये उसके एसआईपी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट से यानी वो 2,000 रुपये अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाता है हर साल। ओके, तो टॉपअप करने का उसको फ़ायदा ये हुआ कि उसका जो 1 करोड़ रुपये जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था उसको 15 साल में ही प्राप्त हुआ है। ओके, 15 साल और 4 महीने में ही उसको मिल गया है। तो उसका भी रिटर्न था कि 12.19% CAGR, और उसको जो ये मिला है 31 मई 2018 में। ओके, तो ये उसके करीबन 5 साल पहले मिला है। ओके, और 20वें साल को विदुर को वही अमाउंट कंटिन्यू रखते हुए, एसआईपी कंटिन्यू करते हुए उसका अमाउंट चला जाता है 2 CR तक, दैट मीन्स डबल। तो देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। करना स्टार्टेड SIP इन अ रेगुलर फॉर्म, जैसे कि 10,000 रुपये पर मंथ उसने स्टार्ट किया है। ओके, 1 जनवरी 2003 में, एंड रिच्ड 1 CR इन 20 ईयर्स। ओके, उसको दिसंबर 2022 को 1 करोड़ रुपये मिल गए। वेरज विदुर ने टॉपअप करते हुए 2,000 रुपये के टॉपअप करते हुए 1 करोड़ रुपये जमाए हैं 15 साल और 4 मंथ्स में। तो उसका जो गोल हासिल हुआ है उसको, वो 5 साल पहले ही हासिल हुआ है, बिकॉज द पावर ऑफ टॉपअप। ओके, पावर ऑफ टॉपअप की वजह से उसने क्या किया है, उसका गोल पहले ही अचीव कर लिया, और एट द एज ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स ही रीच अप टू 2 करोड़। ओके, तो 2 करोड़ पे वो पहुंच जाता है। तो अभी ग्राफ के माध्यम से अगर देख, करण का हो रहा है 20 साल के बाद, और 20 साल का बाद विदुर का हो रहा है 2 करोड़ 9 लाख 10 लाख समथिंग। ओके, तो ये पावर है। जैसे कि अगर आप SIP टॉपअप करते हो हर साल 10% या 20% टॉपअप करते हो, तो आपके जो गोल्स है वो जल्दी आपको हासिल हो जाएंगे। ओके, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, विथ टॉप ऑफ SIP we can systematically increase your investment on reach our needs sooner. That means आप जैसे भी टॉपअप करते हो तो सिस्टमेटिकली, तो आप आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो, मगर आपके गोल्स भी जो है वो, आपकी जो नीड्स जो है वो पहले ही आप हासिल करते हो। ओके, तो अभी चौथी स्टोरी देखते हैं। कंसिस्टेंसी में ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की, अमर, अकबर और एंथनी। ये एग्जाम्पली 3 फ्रेंड्स लिए हैं। तो कंसिस्टेंसी के बारे में हम देखते हैं। अभी 20 साल पहले अमर, अकबर और एंथनी मिले एंड उन्होंने डिस्कशन किया कि राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट में अच्छा टाइम कौन सा है। ओके, अभी एंथनी बिलीव इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और अमर और अकबर वेंट फॉर टाइमिंग ऑफ द मार्केट फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने वेट किया, मार्केट जब नीचे हो जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो क्या होता है आगे, अभी देखो। अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स, जैसे कि अमर, अकबर, एंथनी। अमर इन्वेस्टेड लमसम अमाउंट। ओके, उसके पास लमसम अमाउंट था 1,20,000। ओके, इन एवरी ईयर्स वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है जब सेंसेक्स सबसे कम होता है। ओके, तो ही गॉट एन CAGR 13.27%। ओके, अभी देखते हैं कि अकबर का क्या हुआ। अकबर भी जब लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ओके, जहाँ पर सेंसेक्स जो है वो सबसे ऊपर रहता है,
ओके, दोनों का उल्टा है। तो अकबर क्या करता है, जहाँ पर सेंसेक्स जहाँ पर हाई है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो उसको रिटर्न कितना मिला है, 10.24%। ओके, अभी देखते हैं कि एंथनी का क्या हुआ। अभी एंथनी ने जैसे कि उसके पास पैसे आए और वो जो डेट है, उसका जो डेट है वो पर्टिकुलर अमाउंट पे उसने क्या किया, एसआईपी जो स्टार्ट किया था, ओके, एसआईपी स्टार्ट किया था। तो नवंबर 2003 में जैसे उसने एसआईपी स्टार्ट किया था, उसको रिटर्न मिला है 11.68%। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में। अभी अमर, जिसने सबसे, जब मार्केट सबसे लोएस्ट रहता है तब उसने अमाउंट डाला है, ओके, तो उसको रिटर्न मिला है 13.27%। जहाँ अकबर ने डाले जहाँ पर मार्केट काफ़ी हाई रहता है, उस टाइम उसने इन्वेस्टमेंट किए, फिर भी उसको मिला है 10.24%। और रेगुलर में एंथनी ने जो एसआईपी किया है उसको उसमें मिले हैं 11.68%। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, तो कोई कभी भी आए, ओके, अगर वो टाइम देता है मार्केट में, ओके, तो उसको रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं। सो वी शुड बी कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए इन इन्वेस्टमेंट। ओके, देयर इज़ नो मीनिंग फॉर मार्केट टाइमिंग विद द अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ मार्केट ड्यू टू, क्योंकि क्या होता है, मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपको रिटर्न्स वो मिलते ही मिलते हैं। ओके, सो सेव योर टाइम एंड एनर्जी। सो इससे क्या कर सकते हैं, हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर सकते हैं। एस आई पी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ओके, तो एस आई पी आपको क्या करेगा, ये सारे चिंताओं से दूर कर देगा और आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपको प्राप्त करके देगा। तो फिफ्थ स्टोरीज देखते हैं। फोकस, स्टॉप द स्टॉपेज। ओके, तो फिफ्थ स्टोरी है फोकस। तो आकाश और सौरभ, ये एसआईपी स्टार्ट किया है नवंबर 2003 में, ओके, 10,000 रुपये से। ओके, तो अभी देखते फोकस जो हम बोल रहे हैं एसआईपी में, आकाश गेट पैनिक in the volatile market, okay, and in 2008 to 2020, okay, stop his SIP for 2 years। अभी ये 2 साल में उसने क्या किया है, तो उसने 2 साल SIP उसका स्टॉप किया है। उसको लगा कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो मैं 2 साल रुक जाता हूँ। तो और सौरभ क्या करता है, कीप डूइंग रेगुलर SIP इन इन्वेस्टमेंट, ओके, और सौरभ क्या करता है, कीप डूइंग इन्वेस्टमेंट इन SIP। तो उसको उसका फ़ायदा क्या हुआ है देखते हैं अपन। सो फोकस के कारण क्या हुआ, आकाश स्टॉप हिज SIP, ओके, इन जून 2008 एंड अगेन रीस्टार्टेड इन जून 2010। ओके, तो 2 साल रुकने के कारण उसका जो वेल्थ है, ओके, 2 साल रुकने के कारण उसका वेल्थ बना है 76 लाख रुपीज़। ओके, अभी अक्टूबर में 2023 में उसका वैल्यू बना है 76 लैक्स। वहीं पर जहाँ पर सौरभ ने कंटिन्यू किया था, वो कहीं पे रुका नहीं, फिर भी और उसका अमाउंट बन गया है 91 लाख.39। ओके, सो 91.3 लाख, सॉरी, सो उसका अमाउंट बना है, क्यूमुलेटिव अमाउंट बना है 91.39 लाख रुपीज़, ओके, इन अक्टूबर 2023। तो ये होता है, अगर अगर आप SIP में रुकते हो तो उसमें जो है ना आपको लॉस मिलता है। ओके, तो इसलिए फोकसली अगर आप कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे चालू रखते हो आपका SIP विदाउट स्टॉपिंग, सो आप देख सकते हैं कि आकाश, जिसने
वो 2 साल के लिए, जैसे मार्केट वोलेटाइल है ये सोचकर उसने स्टॉप किया था 2 साल के लिए, तो उसको मिले हैं 76.4 लाख रुपीज़। और जहाँ पर कंटिन्यू करते हुए सौरभ को मिले हैं 91.39 लाख रुपीज़ इन अ सेम डेट। ओके, तो ये डिफरेंस है, देखो फोकस के कारण जहाँ पे इसने ये किया था, स्टॉप किया था, और यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है। ओके, अब तो स्टोरी यही है कि वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी जो है वो जो बेस्ट एक्ट करता है आपको अच्छे रिटर्न्स दिलाने में। सो हैंस टू बिल्ड द वेल्थ इन अ लॉन्ग रन, डोंट स्टॉप योर एसआईपी। ओके, नेक्स्ट कथा देखते हैं, द स्टोरी मिथ। ओके, अभी क्या क्या मिथ होते हैं। मिस्टर कंफ्यूज, अभी ये दो, अभी एक ये मिस्टर कंफ्यूज है। वंस ही डिसाइडेड टू स्टार्ट इन अ म्यूचुअल फंड, बट ही वॉज डाउटफुल अबाउट द करेक्ट डेट ऑफ एस आई पी फॉर एस आई पी। ओके, तो उसने क्या किया है, डाउट किया है कि एस आई पी जिस उसने गलत डेट को स्टार्ट किए हैं। ओके, आउट ऑफ हिज डाउट ही स्टार्टेड हिज एस आई पी इन म्यूचुअल फंड बाय डिवाइडिंग हिज एस आई पी अमाउंट इक्वली इन डिफरेंट डेट। तो उसने क्या किया कि अलग अलग डेट को उसने एस आई पी डाला है। ओके, मानो 10,000 का है तो 5,000 एक डेट को डाला है, दूसरे डेट को 5,000 डाले हैं। तो यही है, देखो कि 1 तारीख को भी अगर डालता है या फिर यहाँ से बिटवीन 28 तारीख तक, अभी 1 तारीख को भी डालता है तो उसके जो रिटर्न्स है, ओके, करंट वैल्यू उसका कितना बना है और सी ए जी आर उसको रिटर्न्स कितना मिला है, तकरीबन सेम ही है। सो ये एक मिथ है कि कौन से डेट को ज़्यादा पैसा बनेगा। आप किसी भी डेट पर एस आई पी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो रिटर्न्स में कोई भी उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो ये एक मिथ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, द मार्केट आर द वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टिव, वी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। ओके, so on a history evidence that is proven. Okay, so it is proven, so start the SIP on the date convenient you need. Okay, so seventh story देखते हैं, चेसिंग परफॉर्मेंस। ओके, अभी देखिए कि बहुत बार होता है कि अगर हम खुद से एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अभी मानो हमने चूज़ किया एक नंबर का फ़ंड। ओके, एक नंबर का फ़ंड चूज़ किया। एक नंबर का फ़ंड इसलिए हमने चूज़ किया है क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा है। मोस्टली हम जब ये देखते हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने खुद से मन से, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फ़ंड 1, फ़ंड 2, फ़ंड 3। ओके, फ़ंड 1, फ़ंड 2, फ़ंड 3 के रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उसको देखते हैं कि वो फ़ंड 1 जो है जैसे कि 10 साल के बाद उसका पोजीशनिंग कहाँ पे जाता है। ओके, जो फ़ंड 1 है उसका पोजीशनिंग गया है, देखिए 2023 में वो चला गया है फ़ंड 15 पे। ओके, और जो 2 नंबर का फ़ंड है वो चला गया है एट द 11th पोजीशन पे। तो ये होता है, तो आपको चेस नहीं करना है कि आप ये नहीं देखना है कि कौन सा फ़ंड आज के डेट में अच्छा रिटर्न दे रहा है। हो सकता है कि वो आज दे रहा है मगर वो 10 साल के बाद नहीं देगा। सो इसके लिए आपको गाइड करने के लिए आपको जो मैनेजर्स यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं या फिर मिलते हैं, उनसे आप सलाह लेके आप जो बेस्ट फंड होता है या फिर अच्छा फंड्स उनके नॉलेज में जो होता है उनसे रिकमेंड करके आप फंड चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अभी हम। तो जैसे कि हमने देखा 7 स्टोरी फॉर वेल्थ बिल्डिंग क्या क्या है। सो एसेट क्लास, टेन्योर, अमाउंट, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करेगा। मार्केट टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपको टाइम अभी आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्कीम सिलेक्शन,
इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर कौन सा स्कीम बेटर है कौन सा नहीं है ये आपको जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको अच्छी तरह से जानकारी दे सकता है। ओके, सो समरी ऑफ ऑल स्टोरीज क्या है देखते हैं शॉर्ट में। इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट इन राइट क्लास। ओके, तो अपने को रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और राइट एसेट क्लास। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि गोल्ड, एफडी या फिर आरडी या फिर एसआईपी और म्यूचुअल फंड। ओके, तो राइट एसेट क्लास कौन सा है हमने देखा। ओके, फॉलो एसेट अलोकेशन एज फॉलो एसेट एलोकेशन एज पर यूर रिस्क प्रोफाइल। ओके, एसेट एलोकेशन ऐसे करना चाहिए जैसे कि अभी ये आपको गाइड करेगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कि आपका रिस्क किस पर, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट ओके, सो इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, हमें जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए और लंबे समय तक हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन एसआईपी। ओके, इन्वेस्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेगुलरली विथ टॉपअप। आप टॉपअप करके आपके गोल्स जो हैं आप जल्दी पा सकते हैं। सो टॉपअप करना एसआईपी में ये भी बहुत ज़रूरी है। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, टाइम मार्केट को आप जज मत कीजिए कि मार्केट बढ़ेगा या कम होगा। तो मार्केट जो अनसर्टन है वहाँ पे हम कोई भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। सो हमें रेगुलरली और कंसिस्टेंटली हमें क्या करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहना है थ्रू एसआईपी। ओके, डोंट गेट इनटू साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर है, ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट अगर ऊपर है तो हमें ग्रीड नहीं करना है, या नीचे है तो फियर नहीं करना है कि वहाँ से हमें निकल जाना है। ओके, डोंट पैनिक विथ अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। ये जो वॉलेटिलिटी रहती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब भी आप यहाँ पे टाइम देते हो तो आपका रिटर्न्स बनेगा ही बनेगा। ओके, एंड डोंट चेस परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जैसे कि हमने बताया चार्ट में कि फंड 1, फंड 2, फंड 3 ये अगर हम देखते हैं और वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फंड का पोजीशनिंग कहाँ से कहाँ जाएगा तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो डोंट चेज परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा क्या रहेगा इसके बारे में आप मत सोचिए, आप बस म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके आप साथ में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर मोर डिटेल्स ऑफ एसआईपी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।